तो दोस्तों लगातार हम आपको बिहार चुनाव की जो अपडेट है वो लगातार दे रहे हैं। और जैसा कि पहले से अंदेशा था, लेकिन इतना अंदेशा नहीं था कि इस तरह से जो एनडीए गठबंधन है वो सफलता हासिल करेगा। और कह सकते हैं कि प्रचंड बहुमत की ओर बिहार में अग्रसर है एनडीए। और फिलहाल 188 से 190 सीटों पर वो आगे चलते नजर आ रहे हैं। और 2010 के बाद ये पहला मौका है जब एनडीए इतने प्रचंड बहुमत से बढ़ा है। अंदेशा था, लोग समझ रहे थे कि हो सकता है कि एंटी इनकम्बेंसी हो, यानी कि सरकार के विपक्ष में लोग वोट करें, क्योंकि जब 70% वोटिंग हुई थी तो इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि ये वोटिंग पॉजिटिव जाएगी या नेगेटिव जाएगी। लेकिन अब जो हम रुझान देख रहे हैं, जो अब वोटों की गिनती शुरू हो गई है, हालांकि देखिए 25-26 राउंड होने और अभी 7-8 राउंड की गिनती हुई है, इसलिए परिवर्तन तो हो सकते हैं। लेकिन जो रुझान मिल रहे हैं इससे एक ट्रेंड का पता पूरे राज्य में चल रहा है। और हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रेंड चल रहा है उसमें 10% की माइनस या प्लस तो हो सकता है, लेकिन ये बात स्पष्ट नजर आ रही है कि एनडीए को बहुत मिलता नजर आ रहा है और इसमें कोई दो राय फिलहाल नहीं है। और रुझानों में महागठबंधन को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। 63 से 65 सीटों का उन्हें नुकसान हो रहा है। इसमें कांग्रेस भी काफ़ी नुकसान में चल रही है, उनके जो भी सहयोगी दल है वो नुकसान में चल रहे हैं। और एनडीए को भारी फायदा नजर आ रहा है। एनडीए की बात करें तो बीजेपी 86 सीटों पर आगे चल रही है और जनता दल यू जो है वो 75 सीटों पर आगे चल रहा है। एलजेपी 20 सीटों पर आगे चल रही है और अन्य जो उनके सहयोगी दल है वो 6 सीटों पर आगे चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी ये बात है कि इस बार आरजेडी को बहुत बड़ा झटका लगा है। जो आरजेडी सत्ता में आने का दावा कर रहे थे, जो आरजेडी तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का दावा कर रहे थे, उन्हें काफ़ी गहरा झटका लगा है। क्योंकि हमारे पास जो सूचना उसके अनुसार खुद तेजस्वी यादव जो हैं वो खुद पीछे चल रहे हैं माधोपुर सीट, राधोपुर सीट से। और मैं आपसे ये भी बता दूं कि मैं आपसे बता दे रहा हूं कि जो कुछ देर पहले तक जो तेजस्वी यादव है वो 3000 वोटों से पीछे थे, लेकिन अभी जो सूचना हमारे पास आ रही है उसके अनुसार लगभग 300 वोटों से ही अब पीछे हैं। तो ऐसे में उम्मीद यही है कि हो सकता है कि स्थिति सुधर जाए। लेकिन आरजेडी के जो भी वीआईपीज कैंडिडेट हैं, अगर हम बात करें खेसारी लाल यादव जो काफ़ी चर्चा में रहे, अपने बयानों को लेकर भी काफ़ी चर्चा में रहे, वो भी काफ़ी पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा जो तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव जो कि लालू यादव के दूसरे बेटे हैं और फिलहाल आरजेडी से अलग चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन वो भी पीछे चल रहे हैं महुआ से। तो यादव परिवार के लिए काफ़ी झटका है, क्योंकि काफ़ी दबदबा माना जाता है पूरे बिहार में उनके परिवार का लोग, और उनके बल पे आरजेडी पार्टी चलती है। लेकिन इस बार ये पार्टी धराशायी होती नजर आ रही है, क्योंकि उनके नेतृत्वकर्ता ही कहीं ना कहीं पिछड़ते नजर आ रहे हैं। जो उनके वीआईपी कैंडिडेट है वो पिछड़ते नजर आ रहे हैं। तो फिर मैं आपसे बता देता हूँ कि तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं, तेज प्रताप यादव महुआ से पीछे चल रहे हैं और छपरा से खेसारी लाल यादव पीछे चल रहे हैं। और अलीनगर सीट से मैथिली ठाकुर जो है वो आगे चल रही है। उन्होंने काफ़ी अच्छी बढ़त बना ली है, 14,000 से ज़्यादा वोटों से वो आगे चल रही है। इसके अलावा बात के पूर्णिया जो अपने बगल में ही है, पूर्णिया से बीजेपी के विजय खेमका जो है वो आगे चल रहे हैं। आप लोग ठाकुरगंज पे भी निगाह होगी, क्योंकि ठाकुरगंज भी सिलीगुड़ी से बड़ा सटा हुआ है। तो ठाकुरगंज से जो गोपाल अग्रवाल है जेडीयू के, वो आगे चल रहे हैं। और भागलपुर से रोहित पांडे बीजेपी के हैं, वो आगे चल रहे हैं। मोकामा से अनंत सिंह जो काफ़ी चर्चित रहे हैं वो भी आगे चल रहे हैं, उन्होंने भी काफ़ी निर्णायक बढ़त बना रखी है। और किशनगंज से स्वीटी सिंह जो कि बीजेपी के कैंडिडेट है वो आगे चल रही है। तो ये कुछ बताई सीटें जो आगे चल रहे हैं। और जो अपने सिलीगुड़ी या फिर अपने बंगाल से सटे इलाके हैं उनके बारे में हमने आपसे बताया। और बात ओवरऑल ऑल अगर कर रहे हैं पूरे बिहार चुनाव की, तो फिलहाल ताज़ा जो जानकारी है उसके अनुसार 190 सीटों पर एनडीए आगे है, महागठबंधन 50 सीटों पर आगे है। और एनडीए की बात करें तो सभी घटक दल जो भी है, चाहे वो बीजेपी है, जेडीयू है, एलजेपी है, सभी को फायदा होता नजर आ रहा है। बीजेपी 86 सीटों पर आगे है, जेडीयू 76 सीटों पर आगे है, एलजेपी जो है वो 20 सीटों पर आगे है और अन्य 7 सीटों पर आगे है। और बात करते हैं महागठबंधन की, तो महागठबंधन के सभी जो घटक हैं, सभी जो दल है वो कहीं ना कहीं बड़े भारी नुकसान में है। आरजेडी 35 सीटों पर आगे चल रही है और कांग्रेस 6 सीटों पर आगे चल रही है और अन्य उनके जो घटक दल है वो 9 सीटों पर आगे चल रहे हैं। तो ऐसे में उन्हें लगभग 64 सीटों का फिलहाल घाटा होता नजर आ रहा है। वहीं एनडीए को 67 सीटों का फायदा होता नजर आ रहा है। और
2010 के बाद जो 2010 में चुनाव हुए थे वो इससे भी थोड़े ज़्यादा घातक थे विपक्ष के लिए, क्योंकि और भी स्थिति खराब थी। लेकिन बात अगर अभी की करें तो फिलहाल बिहार में जो आरजेडी है या विपक्ष का जो गठबंधन था वो धराशायी होता नजर आ रहा है। और अब धीरे धीरे ये जो रुझान जो थे वो अब परिणामों में बदलते नजर आ रहे हैं। और धीरे धीरे खबरें भी ये आएगी कहाँ से कौन जो वीआईपीज हैं, यानी जो प्रसिद्ध जो कैंडिडेट है वो हार रहे हैं या जीत रहे हैं। कुछ के नाम मैंने आपसे बता दिए और फिर एक बार दोहरा देता हूं कि खेसारी लाल यादव जो कि आरजेडी के हैं वो पीछे चल रहे हैं, तेजस्वी यादव आरजेडी के पीछे चल रहे हैं, और तेज प्रताप यादव जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी परिवार से अलग होकर, वो भी फिलहाल महुआ से पीछे चल रहे हैं। और बात करते हैं अगर हम ठाकुरगंज की तो वहाँ से गोपाल जी आगे चल रहे हैं, गोपाल अग्रवाल। और बात करें पूर्णिया की तो पूर्णिया से विजय खेमका जो है वो आगे चल रहे हैं। और ऐसे में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलता नजर आ रहा है। मोकामा से अनंत सिंह आगे चल रहे हैं काफ़ी वोटों से, सिवान से बीजेपी के मंगल पांडे आगे चल रहे हैं। और तो लगातार जो है वो हमारे पास रुझान आ रहे हैं। हथुआ से आरजेडी के राजेश कुशवाहा आगे चल रहे हैं। तो अब आप देखेंगे यही खबरें आएंगी। लेकिन बात करें रुझान की तो रुझान में भारतीय जनता पार्टी नीत गठबंधन एनडीए 189 से 190 सीटों पर आगे चल रहा है और उसे काफ़ी फायदा होता नजर आ रहा है। तो लगातार हमने आपको पल पल की अपडेट दी है। अब इसके बाद हमारे और भी प्रतिनिधि जुड़ेंगे जो आपको आगे की जानकारी देते रहेंगे। तो तब तक आप देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।